धैर्य कैसे रखना चाहिए, कैसे आए हमारे जीवन में, तो सबसे पहली बात तो ये है, कोई भी गुण को, सद्गुण को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि वस्तुतः यह गुण है और इस गुण का हम अपने जीवन में धारण करें, इस गुण को अपने जीवन में अपनाएं तो हमारे जीवन में किस चीज़ की वृद्धि हो सकती है, अर्थात इस गुण का क्या लाभ है, ये हमारे को स्पष्ट हो जाता है तो व्यक्ति स्वतः ही प्रेरित होता है उस कार्य को करने के लिए, अन्यथा नहीं होता। अब सबसे पहले तो ये जानना कि धैर्य क्या है, परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए धैर्य की। अब ये तो कहते रहते हैं कि धैर्य करो, धीरज धरो, धीरज करना चाहिए, धैर्य करना चाहिए, धैर्य बड़ी अच्छी चीज़ है, पर धैर्य होता क्या है, उसको क्या समझेंगे, बताओ क्या होता है धैर्य। अब धैर्य बताओ, धैर्य क्या होता है, धैर्य ही समझ में नहीं आ रहा ना। सहन करने को कहते हैं तप, ठीक है जी, और लंबे समय तक किसी कार्य को करने के लिए कहते हैं पुरुषार्थ। तो धैर्य क्या है, धैर्य की क्या परिभाषा होती है, किसको धैर्य कहते हैं। धैर्य उसको कहते हैं कि जब कर्म कर लिया और फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, अनुकूल फल, तो उसके बीच का जो काल है ना, उसके अंदर मन में स्थिरता बनाए रखना, उसको कहते हैं धैर्य। इसको और सूक्ष्मता से कहेंगे, थोड़े शब्द परिवर्तन करके कहेंगे तो यूँ कह सकते हैं कि फलेच्छा न करना, कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, यही धैर्य है और कुछ धैर्य अलग से नहीं है। इसलिए इसको धर्म कहा। मैं धर्म क्यों कहा, धर्म का लक्षण, प्रथम लक्षण धैर्य को क्यों कहा, वो इसलिए कहा कि भाई कर्म कर दिया आपने बहुत बढ़िया से, अब फल मिले ना मिले, परंतु आपका आदेश था कर्म करने का, भाई आप सच्चा काम कर रहे, अच्छा कार्य कर रहे हो, उसको करते चले जाओ, तो इसका नाम धैर्य हो गया। फल इच्छा, फल की तरफ ध्यान नहीं है हमारा, मिले ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, फल की प्राप्ति के लिए उद्विग्न ना होना, मन में एक समभाव बना रहना, शांति बना रहना, तो ये धैर्य है। तो कितना धैर्य चाहिए सोचो, इस पर और विचार करते हैं कि जैसे हमने आज पुरुषार्थ किया किसी कर्म को लेकर के, किसी उद्देश्य को लेकर के, और फल कब मिलना था, तत्काल फल की इच्छा थी। जैसे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं और वार्षिक परीक्षा फल मिल जाता है उसके पुरुषार्थ का, जो भी मिलता है, जैसा भी मिलता है फल, मनोनुकूल मिलता है, मनोनुकूल नहीं मिलता है, यह धैर्य नहीं है। परंतु एक बार एक व्यक्ति ने इस प्रकार से पुरुषार्थ किया कि भाई कर्म कर दिया और इसका फल दीर्घ काल में मिलेगा, जैसे उसने दान दिया, जैसे उसने दरिद्र की सेवा करी, सहयोग किया, किसी को अच्छे व्यक्ति खूब सहयोग किया, परंतु उसको प्रतिफल में कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा, पर उसने सुन लिया था कि इस प्रकार जब हम कर्म करेंगे तो इसका अच्छा शुभ परिणाम मिलता है, परमात्मा बड़ा अच्छा फल देता है इसका, वो फल मिला ही नहीं, तो उसको प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। उसके मन में आया कि भाई मुझे अच्छा फल मिलेगा, वो फल कब तक मिलेगा, कितने दिन के बाद मिलेगा फल, नहीं, वो कभी भी मिले तो वो दीर्घ काल तक फल के प्राप्ति की भावना होना, यही तो धैर्य है। अर्थात जो मैंने पहले बात कही वही वापस बोल रहा हूं, अर्थात फलेच्छा के बिना ही कर्म करना, वही धैर्य है। थोड़े दिन के बाद में, जैसे 1 साल 2 साल के बाद में किसी के मन में हलचल होगी तो इसका मतलब धैर्यशाली नहीं है। इसीलिए हम यह कहते हैं इसका तो धैर्य डगमगा गया। जैसे ये तो धर्म की कुछ कार्य के पालन करने की बात करी मैंने, दूसरी ओर चलते हैं, क्षत्रिय भाव के अंदर धर्म धर्म का युद्ध हो रहा है। धर्म की स्थापना के लिए व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है, निरंतर पुरुषार्थ करने के उपरांत भी उसको सफलता नहीं मिलती, तो क्या होगा, तो व्यक्ति उस मार्ग को छोड़ देता है। परंतु धर्म जिसके हृदय में प्रतिष्ठित है वो इस कार्य को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो फल इच्छा से नहीं कर रहा, उसको दूसरे लोग देखते हैं तो उसको कहते धैर्यशाली है, धीर है, धीर उसका, उस व्यक्ति का, धैर्यशाली व्यक्ति का जो नाम है वो धीर है। इसीलिए वेदों में योगी को भी धीर कहा गया है, परमात्मा को भी धीर कहा गया है, और उपनिषदों में भी योगी के लिए धीर शब्द का प्रयोग आता है। और जब धर्म को देखा जाता है, धर्म के लक्षणों को कि किस व्यक्ति के अंदर धर्म है, तो वहीं पता चलता है धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचम इंद्रियम निग्रहः। मनु कहते हैं कि धैर्य जहां पर दिखाई देगा वहां क्या होगा, धर्म होगा। अर्थात धार्मिक व्यक्ति स्वतः ही धैर्यवान हो जाएगा, उसको ये प्रयास भी नहीं करना पड़ता। जिसकी अंतःकरण, जिसके अंदर की स्थिति, जो चेतना वह जागृत है, वह स्वयं धीर हो जाएगा जी। ठीक है, इसी प्रकार से जो धार्मिक कर्म है, जो वेदानुकूल कर्म है, जो शास्त्रोक्त कर्म है, वो करने हैं, वो करणीय कर्मों को करना है, बस इतना ही करना है। तो जो यूं सोच के करेगा तो वही सच में धैर्यवान होगा, सच्चा धैर्यवान वही होगा। बाकी साधारण मनुष्य थोड़े थोड़े धैर्यवान होते हैं, किसी का धैर्य थोड़ी देर में डगमगा जाता है। मान लीजिए एक बार असफलता मिल गई, ध्यान से सुनना, कोई बालक किसी परीक्षा के लिए प्रयास करता है, परीक्षा को में सफल होने के लिए प्रयास करता है, उसने
एक बार प्रयास के असफल हो गया तो आधे से अधिक लोग तो दूसरी बार प्रयास ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका धैर्य चला गया। कुछ का दूसरी बार में चला गया, कुछ का तीसरी बार में। कितने लोग होंगे जो 10 बार असफल होकर फिर भी उसी कार्य को कर रहे होंगे? बताओ कितने लोग होंगे? और 20 बार तो न्यूनतम रह जाएंगे, कोई कोई बचेगा। परंतु जो धार्मिक व्यक्ति होगा, जो सच में धैर्यशाली होगा, धार्मिक मतलब धर्म से, धर्म के लक्षण से मैं धार्मिक बोल रहा हूँ, ये कर्म कांड से धार्मिक नहीं बोल रहा हूँ। तो जो धार्मिक व्यक्ति होगा वह धार्मिक व्यक्ति क्या करेगा? उसने अपने कर्तव्य रूप में कर्म कर रहा है, वो 30 बार भी करेगा, उसको ये फर्क नहीं पड़ रहा है, अंतर नहीं पड़ रहा है कि वो कितनी बारी में सफल होगा कि नहीं होगा। उसके लिए जो सफलता है वो सफलता यह नहीं है कि असफल सफल, उसकी सफलता इसी बात में है कि वो निरंतर कर्म कर रहा है, पुरुषार्थ करता जा रहा है। बस यही सफलता है उसकी, कि उसका काम है कि ये काम करना है, उसी में आनंद ले रहा है वो यही सफलता। तो वो धैर्यवान सच्चा है। बाकी तो हम लोग धैर्यवान होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न जो आपका था कि भाई हमारे को शास्त्रोक्त कर्म करने, अर्थात अच्छे कर्म करने, श्रेष्ठ कर्म करने, बस यही हमारा ध्येय होना चाहिए। इतने पर जो व्यक्ति करता रहता है सदा धैर्यवान है। और तो और यह भी धर्म है कि धैर्य युक्त होकर कर्म करो, ये भी तो धर्म ही है। आनंद से कर्म करो, कष्ट आपत्ति विघ्नों में मत घबराओ, बुराई का कभी साथ मत दो, सदैव अच्छाई के साथ रहो। ये सब यही है। और वेद अलग से थोड़ी ना है, वेद यही बातें करता है जो आत्मा के हित के अनुकूल है, मानवता के अनुकूल है, जो पूरे मनुष्यों को, पूरे इसको भूमंडल को, वसुंधरा को आगे ले जाने वाले कर्म है, वो सभी तो धार्मिक कर्म है। तो कर्तव्य कर्म करने में आनंद आना चाहिए, ये शब्द कहा मैंने, ठीक है जी। अब वस्तुतः धैर्यवान व्यक्ति को ही आएगा ये। जो निष्काम कर्म करेगा ना, सकाम करेगा उसको नहीं आएगा। जो निष्कामता से कर्म करेगा उसी को आएगा आनंद, दूसरे को आएगा ही नहीं आनंद। तो दूसरे व्यक्ति ने धार्मिक व्यक्ति को कर्तव्य कर्म करते हुए आनंद लेते हुए देखा, तो उसका अनुसरण कर रहा है ये। भगवान कृष्ण जी और ये थे ना सब महान विशिष्ट लोग, तो ये लोग क्या करते, कर्तव्य कर रहे हैं, महापुरुष लोग जो भी हैं। और साधारण व्यक्ति देखता, अरे हम तो बड़े दुखी हो जाते इसका वो करते करते, ये बारंबार ऐसे पुरुषार्थ कैसे कर पा रहे हैं, इतनी कष्ट में आपत्ति कैसे खड़े हैं। उनका उद्देश्य ये है ही नहीं सफलता असफलता, उनका उद्देश्य था ही धर्म को स्थापित करना, धर्म के साथ जुड़े रहना, इसलिए वो आनंदित हो रहे, नहीं तो वो आनंदित नहीं होते। तो उनको देख करके हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, तब तो हम आनंदित होंगे कि वैसे ही बनना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, किसको पढ़ते हैं? महर्षि दयानंद जी को पढ़ते हैं, ऋषि दयानंद जी के बारे में पढ़ते हैं गुरुकुल में। तो ऋषि दयानंद जी जो कर्तव्य कर्म कर रहे थे अपने, तो देखो कितना खंडन हो रहा था। अब आप किसे खंडन करो, लोग तो यूं कह देते कि बोले मूर्ति पूजा खंडन करते थे, और मूर्ति पूजा खंडन करने से उनको बड़ा आनंद आ रहा था। गाली खाने में किसको आनंद आ रहा है? दूसरे गाली भी तो दे रहे थे, परंतु वो तो उनके हृदय का जो सच्चाई थी, जो धर्म था कि वेदोक्त जो ईश्वर का जो सच्चा स्वरूप है उसको संसार के सामने प्रस्तुत करना, निराकार परम ब्रह्म की उपासना को जगत में स्थापित करना, इसलिए वो गाली खा रहे थे। उनका तो भीतर उस परमात्मा का आनंद था ना, उस आनंद के साथ चल रहे थे। लोगों को दूर से वो लगता था अरे गाली दे रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, फिर भी कैसे खड़े हैं। तो वही बता रहे, वो अपने आनंद के लिए कर रहे हैं, और भीतर आनंद था, और आनंद भीतर का प्रेरित कर रहा था, ये कर्म करो, उसमें लगे हुए थे। न निराशा कभी दिखी, निरुत्साह कभी नहीं दिखे। इसका मतलब यही है कि भीतर धर्म है, मिथ्या कहीं नहीं थी, निर्भयता थी कितनी ज्यादा। तो इस प्रकार से एक उदाहरण से, दृष्टांत से मैंने बताया कि किस प्रकार से हम कर्तव्य कर्म करते हुए आनंदित रह सकते हैं। ये तो हमारा लक्ष्य है, धैर्यवान होना भी। और धैर्यवान व्यक्ति, सच्चा धैर्यवान है, वो आनंदित ही होता है। परमात्मा धीर कहा है, परमात्मा धीर क्यों कहा? मतलब आम आदमी क्योंकि वो भी पुण्य पाप की इच्छा के बिना ही सारे कर्म करता है। वो कर्म कैसे करता है? हाँ, जो सृष्टि निर्माण कर्म ही है उसका। यदि आप कर्म करेंगे तो सृष्टि बनाई, हमारे पुण्य पाप का फल दे रहा है, सबको देता जा रहा है सबको, उसको स्वयं कुछ चाहिए ही नहीं, बिना अपेक्षा के कर रहा है ना। परमात्मा को क्या चाहिए? इसलिए वेद के मंत्र में आया अकामः धीरः, पहले का अकामः, कामनाओं से रहित है। ये कौन सी कामनाएं? जो फल रूपी कामनाएं थी, इनसे परमात्मा रहित है। फिर धीरः, इसलिए वो क्या है? धीर हो गया। अमृतः स्वयंभू, अमृत है, आनंद है वो, और स्वयंभू है, उसको किसी की सहायता भी नहीं लेनी पड़ती, अपने कर्म करते हुए। रसेन तृप्तः न कुतश्चन नूनः, अपने ही आनंद से भरा हुआ है, रसे से तृप्त है, पूर्ण संतुष्ट है वो, संतुष्टि की पराकाष्ठा वहां है। इसलिए ये जो ये मानव है, अल्पज्ञ है जीवात्मा, यह जब तक उसका सानिध्य नहीं प्राप्त करता तब तक वह आनंदित नहीं रह सकता, पूर्ण संतुष्ट नहीं हो सकता। लौकिक पदार्थों में संतुष्टि का भाव है,
थोड़ा बहुत आनंद के छींटे बिखरे हुए हैं उसी परमात्मा के आनंद की झलक है कहीं थोड़ी बहुत, बाकी आनंद तो वहीं होगा, निश्चिंतता तो वहीं होगी, उससे पहले नहीं होगी।